अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ला कार्ता दी आइडेंटिटा। ला कार्ता दी आइडेंटिटा के बारे में हम समझेंगे कि आखिर इसको रीड कैसे करना। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ला कार्ता दी आइडेंटिटा आखिरकार है क्या। ला कार्ता दी आइडेंटिटा यहाँ का जो है आइडेंटिटी कार्ड है। जिस तरह पाकिस्तान में हम हमारा शनाख्ती कार्ड होता है या किसी भी कंट्री का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो उसे हम शनाख्ती कार्ड और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस मुल्क के हिसाब से उसका उस कार्ड का नाम होता है। तो यहाँ जो शनाख्ती कार्ड को हम बोलते हैं वो बोलते हैं ला कार्ता दी आइडेंटिटा, यानी कि शनाख्ती कार्ड जिस पे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस पे आपकी डिटेल होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं जी ला कार्ता दी आइडेंटिटा इटालिया में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ला कार्ता दी आइडेंटिटा को रीड कैसे करते हैं। तो अभी जो हमारे सामने ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये है जी ला कार्ता दी आइडेंटिटा, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है यहाँ का। अभी तो रिसेंटली अपडेट हुई है जो यहाँ इटली में, तो उस अपडेट के मुताबिक जो है अभी तो ये कार्ड जो हैं कार्ड्स की शक्ल में आना शुरू हो गए। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस सूरत पे आना शुरू हो गया। पहले जो कार्ता दी आइडेंटिटा था वो एक फोलियो पे होता था। फोलियो कहते हैं पेपर पे, वो एक पेपर पे होता था। ये वाला जो आपको अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो अभी आपको मैं रीड करना सिखाऊंगा, इस शक्ल में होता था। लेकिन अब इस शक्ल में आने, इस फॉर्म में आने जो है बंद हो चुके हैं। फोलियो की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में आने बंद हो चुके हैं। इसीलिए अब जो है वो कार्ड्स की शक्ल में आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह शनाख्ती कार्ड हार्ड कार्ड होता है ना, उस पे अब आना शुरू हो गया। इनके वाले बंद हो गए, लेकिन उन पर भी हूबहू यही इंफॉर्मेशन होती है जो इस कार्ड पे है। ठीक है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को जो है रीड करना सीखेंगे कि आप अपने कार्ता दी आइडेंटिटा को कैसे रीड कर सकते हैं, उसको कैसे पढ़ सकते हैं कि उस पर क्या क्या डिटेल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे ऊपर आपको टॉप में नज़र आ रहा होगा, ये लिखा है जी कोन्योमे। ठीक है, कोन्योमे। ठीक है, कोन्योमे का मतलब होता है लास्ट नेम। ठीक है, कोन्योमे कहते हैं लास्ट नेम को और सर नेम को। ठीक है, सर नेम को, लास्ट नेम को कोन्योमे कहते हैं। तो कोन्योमे है जी चेकोवा। ठीक है, चेकोवा कोन्योमे। ठीक है, ये इस लड़की का, इस पर्सन का जो कोन्योमे है वो है चेकोवा। और जो नौ में है, जो फर्स्ट नेम होता है उसे नौ में कहते हैं, और जो लास्ट नेम होता है, जो सर नेम होता है, उसे कोन्यो में कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट नेम है जो नौ में है वो है ओल्गा। तो इसका कंप्लीट नेम होगा ओल्गा चिकोवा। ठीक है, ये इसका नेम है। उसके बाद है जी ना तो इल। ना तो इल, ना तो कहते हैं पैदाइश, इल पैदाइश हुई। ठीक है, ना तो इल 23। ठीक है, 23 और 9 1972। ठीक है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन ये पैदा हुई थी। ठीक है, ना तो कहते हैं पैदाइश के दिन को, पैदाइश को कहते हैं ना तो, और जिस डेट को ये पैदा हुई वो आगे डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई है, और साथ में आ का मतलब है मई। ठीक है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और नीचे जो है जिस जगह वो पैदा हुई है उस जगह का नाम लिखा है। उस जगह का नाम है बोरोदियांका, उक्राइना। ठीक है, बोरोदियांका में ये पैदा हुई है, और ये एक सिटी है उक्राइन में। ठीक है, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर, बिकॉज नावा मंथ जो है, जो 9th मंथ होता है वो सितंबर का होता है। तो 23 सितंबर 1972 इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, और साथ ही साथ जो है ये पैदा हुई है जी बोरोदियांका उक्राइना में। उसके नीचे अगर आ जाए तो उसके नीचे लिखा हुआ चितादिनांसा। चितादिनांसा कहते हैं सिटीजनशिप को। ठीक है, यानी कि नेशनैलिटी को, सिटीजनशिप को, यानी कि आपकी शहरियत कहाँ की है। ठीक है, शहरियत कहाँ की है। तो इसकी जो इसका जो चितादिनांसा है, इसकी जो नेशनैलिटी है वो उक्राइना की है। अगर इसकी नेशनैलिटी इटालिया में होती तो यहाँ चूँकि फिर इटालवी चितादिनांसा होता, लेकिन ये इसकी जो नेशनैलिटी है वो उक्राइन की है, तो यहाँ उक्राइना लिखा है। ठीक है, उसके बाद जी रेजिडेंसा, यानी कि रिहाइश का। रेजिडेंसा कहते हैं रिहाइश का। रेजिडेंसा इसकी रिहाइश का है पेसारो। पेसारो जो है ये इटालिया में जो है एक सिटी है, तो पेसारो में इसकी रिहाइश का है।
नीचे आ जाए तो नीचे विया लिखा हुआ है। विया जो है आपके मुकम्मल जो है आपकी रिहाइश गाह का टोटली जो है एक्यूरेट जो एड्रेस होता है, तो उसको मतलब आप विया आप स्ट्रीट को कह सकते हैं, या आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको मेंशन करने के लिए फिर उन्होंने डिटेल में लिखा है विया रोसी 34, ठीक है, ये उसका विया है जिस विया में वो रह रही है। आगे लिखा हुआ है स्तातो चीविले, ठीक है, स्तातो चीविले कहते हैं अज़दवाजी जो हसीयत होती है ना, यानी कि जो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, जो वो डाटा होता है वो यहाँ लिखा होता है। तो यहाँ स्तातो चीविले के आगे लिखा हुआ है नूबिले। नूबिले का मतलब होता है गैर शादीशुदा, ठीक है, जो अनमैरिड होते हैं उनके आगे नूबिले लिखा होता है। नीचे आ जाए तो नीचे लिखा हुआ है प्रोफेसियोने, ठीक है, प्रोफेसियोने कहते हैं आपका शोबा कौन सा है, आप मतलब आपका वर्क क्या है, ठीक है, आपका शोबा क्या है। तो प्रोफेसियोने आगे इसके कोई नहीं लिखा हुआ, हाली है, सो ये बिल्कुल हाली है, ठीक है। अब नीचे आ जाए तो नीचे लिखा हुआ है स्तातूरा, ठीक है, स्तातूरा। स्तातूरा जो है इसका मतलब है कद, ठीक है, आपकी हाइट कितनी है, कद कितना है आपका। तो यहाँ कद जो है मीटर्स में मापा जाता है, तो इसका कद है जी 1.65 मीटर। तो इसको इटालियन में कैसे कहेंगे, 1.65 metri, ठीक है, इसको इटालियन में ऐसे कहेंगे। तो नीचे आ जाए तो नीचे लिखा हुआ कपैली, यानी कि कपैली कहते हैं बाल को, बालों को। तो कपैली का जो कलर है वो आगे लिखा होगा, यहाँ कपैली लिखा है और आगे लिखा है बियोंदी, यानी कि सुनहरे बालों वाली। बियोंदी कहते हैं सुनहरे बालों वाली, यानी कि इसके बाल जो है वो सुनहरे रंग के। आगे आ जाए तो नीचे लिखा हो ओखी, यानी कि आँख, ठीक है, आँख का कलर फिर आगे लिखा होगा। आँख का कलर है जी वेरदी। वेरदी कहते हैं सब्ज़ को, ठीक है, आँख का कलर वेरदी और वेरदी कहते हैं सब्ज़ को। सीनी पर्टिकुलारी, सीनी कहते हैं साइन को, अलामत को। पर्टिकुलारी कहते हैं ख़ास को। तो मतलब ख़ास कोई अलामत, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जब आप आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं तो उस पर एक ख़ास किस्म की अलामत होती है जो मज़ीद आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी पैदा करती है। तो यहाँ इस खाने में वो अलामत लिखी जाती है अगर कोई हो, ठीक है, सीनी पर्टिकुलारी यानी कि ख़ास अलामत। तो आगे लिखा हुआ है नेसूनो। नेसूनो कहते हैं कोई नहीं, नो वन, यानी कि इसकी कोई भी ख़ास अलामत नहीं है जो यहाँ मेंशन की जा सकती थी, तो इसलिए कोई अलामत नहीं है। नेसूनो यानी कि कुछ भी नहीं है, नो वन। तो आगे चलते हैं जी। फिर मादल तितोलारे, यानी कि जो होल्डर होता है, जो आईडी कार्ड होल्डर होता है, यहाँ उसके सिग्नेचर होते हैं। तो यहाँ ये उसके सिग्नेचर हैं। तो ये है जी पेसारो इल 29 settembre 2008, ठीक है, यानी कि इस तारीख को जो है वो यहाँ पेसारो में मतलब आई, ठीक है, इस तारीख को वो पेसारो में आई, यानी कि 29 settembre 2008, ये वो डेट थी कि जिस डेट को ये यहाँ पेसारो में आई, सही है। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।